नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में सबसे पहले बात करेंगे आप आज राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री की सरकार, दूसरी बार की सरकार में जब प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के बारे में सरनेम को लेकर के एक टिप्पणी की थी, तो उस समय पे कोर्ट के आदेश पर और जल्दबाजी में राहुल गांधी को सांसद पद से निलंबित का उसके सांसद से खत्म कर दी गई थी। उसके बाद में तुरंत उनके सरकारी बंगले को भी खाली कराया गया था। लेकिन अब कांग्रेस ने आज तंज कसा है कि जिन लोगों ने मोदी के उस समय के जिन 17 मंत्रियों के नाम भी दिए उन्होंने, राहुल गांधी को सरकारी मकान खाली करने के लिए दबाव डाल के सरकारी मकान खाली कराया गया था। अब उनको सरकार ने, मोदी की सरकार ने उनको भी बंगले खाली करने का नोटिस दिया है। तो राजनीति है, राजनीति में कब की बात कब, लेकिन मौका है तो मौका आएगा तो राजनीति की बात तो चलेगी। तो ये राजनीति की बात चल रही है। तो राहुल गांधी अब कुल मिलाकर के एकदम से इस फोरम में हैं कि वो एक्शन में आए हुए हैं और एक्शन को लेकर के काफ़ी कुछ आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। आने वाले लोकसभा के जो सदन में भी उनकी भूमिका किस प्रकार से रहेगी वो देखने वाली बात होगी। बात करते हैं यूडीएच विभाग की। अक्सर सरकार में ये होता है कि कोई भी आदेश जारी करना पड़ता है सरकार को, तो मंत्री अपने विभाग को निर्देश देता है, सीधे अपने आदेश से कोई, अपने हस्ताक्षर से कोई आदेश नहीं निकालता, चाहे सभापति हो, चाहे प्रधान हो, नगर पंचायत समिति का प्रधान हो, मंत्री हो। लेकिन ऐसा एक मामला आया ध्यान में, जिसमें मार्च में राजस्थान के यूडीएच मंत्री ने एक आदेश खुद के हस्ताक्षर से निकाला था, जिसको अब वेबसाइट पर जारी किया गया है। हालांकि यह होता है कि अगर चेयरमैन कोई आदेश देता है तो कमिश्नर उस आदेश की पालना में आदेश निकालेगा, मंत्री देता है तो उसका प्रमुख शासन सचिव या प्रधान सचिव निकालेगा। लेकिन ये इस तरह की बात होती है। अशोक गहलोत भी आजकल सरकार पर आरोप लगाने के बिल्कुल कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने भी पुरानी बात याद दिलाई है भाजपा सरकार को कि जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो उस समय उस समय पे राजस्थान में भाजपा भाजपा आरोप लगाती थी, जिसमें कहती थी कि राजनीतिक लाभ लेने के, उन्होंने आरोप भी लगाया कि मणिपुर में जब पीएम थे तो उन्होंने एक आवाज दी थी कि राजस्थान में नहीं सहेगा अत्याचार, मतलब बीजेपी राजस्थान में अत्याचार नहीं सहेगी। और महिलाओं की अस्मिता के लिए अब भाजपा सरकार क्या कर रही है, वो सरकार गंभीर नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो उन्होंने जो नारा दिया था कि राजस्थान का नारा दिया था कि नहीं सहेगी सरकार महिलाओं की अस्मिता के लिए, उसको लेकर के भी उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है। और दिलचस्प लेकिन सही बात यह है कि जिसको मैंने एक टीवी चैनल पे भी देखा है कि जो भजनलाल सरकार ने और उनके वित्त मंत्री ने जो बजट जारी किया है भाजपा सरकार ने राजस्थान में, उसको लेकर के कांग्रेस के पाली से विधायक है भीमराज भाटी, उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी को भी ये कहा है कि मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ये पहली बार देखने को मिल रहा है और ये अच्छी परंपरा भी है। अगर कोई बात हो तो इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, तो सही बात को सही कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि भीमराज भाटी ने, हो सकता है पाली में कुछ दी होगा सरकार ने, तो उन्होंने कहा मैं इनको सल्यूट करता हूँ। और डॉक्टर शिखा बराला है, उन्होंने भी भाजपा सरकार का आभार जताया है। लेकिन बजट को लेकर ही कई भजनलाल सरकार भी गंभीर है। आज शाम को अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सीएमओ में मंत्रियों की, राज्य मंत्रियों की एक बैठक चल रही है, जिसमें बजट को लेकर के ही समझा जाता है कि चर्चा होगी। जिसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ में जलदाय विभाग के, यूडीएच के और अन्य निर्माण विभाग के ये प्रमुख शासन सचिव भी वहाँ मौजूद हैं। और जिसमें समझाया जाता है कि जो घोषणाएं की गई है उस पर जल्दी पालना करने की बात कही जा सकती है।
बात करते हैं हरिहर बाबा की। हरिहर बाबा का आज तक भी कोई पता नहीं चल पाया है कि वे कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। राजनीतिक चर्चाएं जरूर है उनको। अब धीरे धीरे ये आरोप लगा रहा है कि यूपी की सरकार, यूपी की प्रदेश सरकार उनको बचाना चाह रही है। अब सरकार चाहे तो मुकदमा जब पुलिस में दर्ज हुआ, पुलिस के दर्ज में उसमें नाम देते हैं, अगर वो दोषी नहीं है तो उसमें क्लियर बच जाएंगे। लेकिन खामे खाम में ये एक मुद्दा चर्चा के अंदर आ रहा है। और जब बात ही चर्चा की है तो चर्चा की बात कर देते हैं कि बंगला सरकार ने जब चुनाव हुआ था तो भाजपा ने ये कहा था कि भाई हम छात्र संघ के चुनाव कराएंगे, लेकिन छात्र संघ के चुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से इसकी गुहार की जा रही है। आपको याद होगा चंडीगढ़ के अंदर कंगना रनौत जब सांसद बन के पहली बार चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो एक महिला कर्मी थी, उसने आरक्षण के मामले में कुछ नाराजगी जाहिर की थी तो उसको सस्पेंड भी होना पड़ा था। उसके बाद में हालांकि उनको बहाली भी हो गई। लेकिन ऐसा ही मामला आज देखने को मिला जब एक जब जयपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिला जहां क्रू मेंबर है अनुराधा रानी। अनुराधा रानी ने एक सीआईएसएफ के एएसआई को उसने थप्पड़ जड़ दिया। एएसआई क्रू मेंबर की स्क्रीनिंग इत्यादि की जांच के बाद में उसको अंदर जा तो उसकी ड्यूटी है, पूछेगा। वो तो क्रू मेंबर है तो कोई गारंटी तो नहीं है ना कि भाई इसके पास में कोई भी ऐसे कुछ। लेकिन उसे थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारने के बाद में जब मामला हुआ तो अब उसके मामला उसके खिलाफ हो गया है और समझा जाता है, सुनने में आया कि उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि भाई भाजपा सरकार ने ऐसे किया, जो कुछ भी किया। लेकिन कांग्रेस भी अब राहुल गांधी के कहने के बाद में एकदम से एक्शन में आ गई, प्रदेश में भी। और सबसे पहले यूथ कांग्रेस को उन्होंने सक्रिय करने की कोशिश की है, जहां एक आदेश जारी करके ऐसे निष्क्रिय सदस्यों को, मतलब वो जितने भी युवा कांग्रेस की कमेटियां थी उनको भंग कर दिया गया है। 17 जुलाई तक उनसे जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं आने पर हो सकता है कि नई जो घोषणाएं भी हो जाए, नई कमेटियां बन जाए इसको लेकर। अग्निवीर मामले के अंदर भी एक बात आई है कि गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। चर्चा है कि सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित रखे जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जब लोकसभा में मामला उठाया था तो उसको लेकर के अग्निवीर मामलों में भी सरकार जो है बहुत एक्शन में आ गई है। बरसात की बात करते हैं। बरसात काफ़ी समय से, लगभग 6-7 दिनों से राजस्थान में बरसात ने विराम लिया हुआ है, लेकिन थोड़े से हल्के विराम के साथ साथ में अब आज गुलाबी नगरी में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश जब हुई जब ऑफिस का समय खत्म हुआ था और लोग कर्मचारी घर जाना चाह रहे थे, उस समय पर ये बात हुई। उसको लेकर के काफ़ी लोगों को परेशानी भी करनी पड़ी। मोदी सरकार ने हालांकि शुरुआती तौर पर नीतीश बाबू को और चंद्रबाबू नायडू को कोई ऐसी शर्तों वाली बात नहीं की थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ रुपए की एक विशेष योजना घोषित की गई है, जिसको लेकर नीतीश बाबू भी अब सोच रहे हैं कि बिहार को कितना मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अब इनको एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इसके साथ साथ में नीट का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। जो बच्चे, जिनको बच्चे ही कहेंगे, बच्चे ही हैं बेचारे, हॉस्टलों में रहे, अपने घरों से बाहर रहे, माता पिताओं से दूर रहे, साल भर तक कोचिंग सेंटर में गए और एक उनको उम्मीद थी। उम्मीद उस समय उम्मीद उनकी साकार हो गई जब उनको जितने नंबर मिलने चाहिए थे, जिस कैडर की कॉलेज में भर्ती होने के, उतने नंबर मिलने के बावजूद भी पेपर लीक के कारण उनको काउंसलिंग में भाग नहीं लेना पड़ रहा है। पहले 8 जुलाई दी, उसके बाद 11 जुलाई दी, अब 18 जुलाई कर दी। ऐसी स्थिति में न केवल ऐसे छात्रों को, बल्कि उनके जो अभिभावक हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सोचा यह जा रहा है कि आगे क्या होगा। सिसोदिया जी काफ़ी मनीष कुमार सिसोदिया, वो नाम ऐसा हो गया है जिसको डिप्टी सीएम दिल्ली का कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मनीष सिसोदिया का नाम आते ही मालूम पड़ जाता है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है।
उनकी जिस कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, उसके जो जस्टिस हैं संजय कुमार, उन्होंने निजी कारणों से हवाला दिया है कि मैं अब इस मामले में सुनवाई नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नई बेंच इस मामले में सुनवाई करे। अब इसका क्या कारण है, इसको लेकर के काफ़ी कुछ बातें हो रही है। एक बार सांवलिया सेठ की मैं भी जय बोल देता हूँ, आप भी जय बोल दो। सांवलिया सेठ में जो राजस्थान का एक प्रमुख मंदिर है सांवलिया सेठ का, जिसके खजाने में पूर्णिमा के बाद में वहाँ अमावस के बाद में वहाँ काउंटिंग शुरू होती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगती है। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी मिली है उसमें 19 करोड़ का चढ़ावा आया, 19 करोड़ का, करोड़ों का ही आता है जब भी वहाँ के दान पात्र खुलते हैं तो करोड़ों रुपए का ही, तो 19 करोड़ का आ गया। इसके साथ में सोने और चांदी का भी काफ़ी काफ़ी भंडार, भंडार का मतलब कोई, जो कई लोग तो वहाँ पर सांवरिया सेठ को अपना भागीदार भी बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने सोने चांदी के आभूषण भी भेंट किए। तो कुल मिलाकर के यही बात है। और इसको लेकर के आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। एक बात और बता दे रहा हूँ आपको कि जो शादी होने वाली है देश के अंदर, किस बड़े मतलब कह सकते हैं कि अरबपति खरबपति की जो शादी हो रही है, जिस शादी के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज के अंदर जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं में ये बताया जा रहा है कि जो लोग वहाँ शादी में शामिल होंगे, जो लोग वहाँ शादी में शामिल होंगे, मतलब अनंत अनंत राधिका की शादी की बात कर लें तो शादी में आपने सुना होगा और सोच भी नहीं सकते कि 2500 फूड आइटम्स शादी में होंगे। क्या एक आदमी 2500 फूड आइटम्स खा सकता है? लेकिन ठीक है, एक नामी घराने की शादी है। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो रिटर्न गिफ्ट, जो शादी में लोग जाएंगे उनको रिटर्न गिफ्ट में करोड़ों की घड़ी गिफ्ट की जाएगी और उनकी सुरक्षा में 10 एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। नमस्कार, कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा।